सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी का नई वीडियो में। लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 29 और आज के इस लेक्चर में जो है हम बात करने वाले मेथड्स के बारे में। जी हाँ, मेथड्स जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्रू आउट द कोडिंग। जितने भी आपके कोडिंग इंटरव्यूज होंगे, जितने आप कोडिंग राउंड क्लियर करने वाले हो, सब के अंदर आपको मेथड देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, सो मेथड के साथ काम करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेथड कितने टाइप की होती है, क्या क्या होता है मेथड के अंदर, मेथड का सिंटेक्स क्या होता है, सबको आज की इस वीडियो में बहुत डिटेल में और बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को पूरी कॉन्सेंट्रेशन से देखना। चलो विदाउट फर्दर डिले वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। एंड मैं लेक्चर नंबर 29 की हेडिंग डाल दी है। ठीक है, ये नोट्स को आप एक्सेस कर सकते हो गेटअप के थ्रू, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। ठीक है, एंड टॉपिक भी मैंने डाल दिया है मेथड्स। ठीक है, मेथड। ओके, सिंपल सी बात करते हैं, मेथड होती क्या है। ठीक है, एक अगर बेसिक आपको डेफिनेशन अगर मैं आपको प्रोवाइड करूं, चलो डेफिनेशन भी पहले प्रोवाइड नहीं करता हूं, पहले एक आपको बोलता हूं, एक एग्जांपल के थ्रू आपको मेथड को समझाता हूं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल सपोज मैंने आपको एक प्रोग्राम बनाने को बोला कि यार आपको जो है एडिशन का प्रोग्राम बनाना है। तो ठीक है भैया, आप बोलोगे हम जो है ए के अंदर कोई वैल्यू ले लेंगे, सपोज कोई एक वैल्यू ले ली, देन बी के अंदर एक वैल्यू ले लेंगे, एंड देन आप बोलोगे कि भैया एक सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसमें आए ए प्लस बी करवा देंगे, एंड देन एस डॉट ओ डॉट पी में उसको सम को प्रिंट भी करवा लेंगे। दैट्स गुड। ठीक है, मैंने बोला बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला इसी चीज को 10 बार करो। तो आप बोलोगे ठीक है भैया, तो आपने 10 बार मुझे कोड बना के दिया। ठीक है, अब मैंने बोला यही चीज को, ये जो 10 बार आपने लिखा है, इसी को 100 बार करो। तो आप बोलोगे भैया कोड ऑफ लाइन जो है, ठीक है, लाइन्स ऑफ कोड जो है वो तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा भैया, क्योंकि अगर हम 100 बार सेम चीज लिखेंगे, जिसके 4 लाइन का कोड है, जिसको मैं 100 बार लिखूंगा तो 4 × 100 करूंगा तो 400 लाइन्स ऑफ कोड पहुंच जाएगा। क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं इस 400 लाइन के कोड को रिड्यूस कर कर 100 लाइन के कोड में कन्वर्ट कर सकूं? तो या 100 भी नहीं, उससे भी कम लाइन ऑफ कोड में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे और क्या तरीका है? इस केस में आता है आपका मेथड। ठीक है, इस केस में आता है आपका मेथड। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, भैया मैं तो ओवर स्मार्ट हूं, मैं तो जो है फॉर लूप का यूज कर लूंगा। मैं बोलूंगा हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, पर क्या आप फॉर लूप को मेथड में कहीं पे भी बुला सकते हो? लाइक अगर मैं सोचो एक प्रोग्राम लिखा है जहां पे आपने टॉप पे फॉर लूप लगा दिया, जिसके अंदर 100 बार सम हो रहा है, मैं बोलूंगा बढ़िया है। अब मैं बोलूंगा कि भाई मुझे नीचे भी जरूरत है जहां पे ये 100 बार वर्क करे, तो क्या फिर से पूरा फॉर लूप लिखोगे? तो आप बोलोगे नहीं भैया। तो यार यहीं पे मेथड जो है कन्वीनियंस आपको प्रोवाइड करती है कि आप एक बार मेथड कहीं पे बना दो। ठीक है, सपोज आप मेथड को ऐसा समझो कि भैया कोई कोड है जो आपने लिखा है। ठीक है, कोई कोड है, बस आप जहां चाहो उसको उसके नाम से कॉल कर रहे हो। ठीक है, जैसे सपोज आपके नाम की मैंने एक मेथड बना दी XYZ। ठीक है, अब मेरे को जहां पे भी आपका नाम का यूज करना है, मैं क्या करूंगा, XYZ को कॉल कर दूंगा। अब ये कॉलिंग क्या है, ये अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो इतना समझ में आया। सो एक मेथड की बेसिक डेफिनेशन अगर मैं आपको प्रोवाइड करूं, तो टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क वी यूज मेथड। सिंपल सा फंडा है। अब अगर सपोज मैंने आपको बोला कि यार एडिशन का प्रोग्राम बना, तो आप क्या करोगे, एक मेथड क्रिएट करोगे, मेथड के अंदर आपने एडिशन का प्रोग्राम लिखा है, मेथड को क्लोज कर दोगे। अब जहां पे भी आपको उसका यूज करना है, मेथड को बुलाओगे कि भाई मेथड तू आ जा। ठीक है, जस्ट इमेजिन करो कि आप किसी बंदे को बुला रहे हो कि भाई तू आ जा, ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये होती है मेथड। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा कि मेथड की डेफिनेशन का मतलब क्या है और मेथड का यूज क्या हो रहा है। ठीक है, क्या यूज हो रहा है भैया कि हम उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं जब भी हमें उसका जरूरत हो। ठीक है, हमें बुलाना भी इजी हो रहा है, हम उसको नाम से सीधे बुला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, हमें बार बार कोड भी नहीं लिखना पड़ रहा है। ठीक है, कोड भी नहीं लिखना पड़ रहा है, और हमारा जो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड है वो भी छोटा हो रहा है और ईजी हो रहा है। सिंपल से वनडे एडवांटेज बता दिया, डिफरेंस बता दिया, सिंटेक्स देख लेते हैं, सिंटेक्स भी इसका देख लेते हैं। सो ये मैंने लिखा सिंटेक्स। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है इधर रिटर्न टाइप। भैया ये क्या होता है समझाऊंगा।
समझाऊंगा, डोंट वरी। मेथड का नेम आता है सेकेंड चीज में, ठीक है, मेथड का नेम, एंड यहाँ पे आता है आर्ग्यूमेंट्स। ये नल भी हो सकते हैं। अब ये आर्ग्यूमेंट्स क्या है भैया, ये भी समझाऊंगा। एंड इधर जो भी आप कोड लिखना चाहते हो वो कोड होगा, एंड यहाँ पे क्लोजिंग, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग। अब सपोज मैंने आपको बोला कि भाई एक सम का प्रोग्राम मुझे बना के दिखा दे मेथड के थ्रू, ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है भैया, आप जो है क्या करोगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर जो है सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले जो है आपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना लिया, ठीक है, बस इतना कर दिया। अब आपका मेथड का काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बाहर आप जो है आपका मेथड को क्रिएट करोगे, ठीक है, लेकिन क्लास के अंदर। क्या मतलब है भैया इसका, सपोज एक क्लास मैंने ले ली XYZ, ठीक है, इसके ब्रैकेट के अंदर हमारी मेथड होनी चाहिए, ठीक है, क्लास के बाहर तो कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये मान के चलना, ठीक है। नाउ इधर मैं जो एक मेथड क्रिएट कर लूंगा। मेथड जो है आप ऊपर भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के पहले भी आप मेथड क्रिएट कर सकते हो। सो ठीक है, ऊपर नीचे कहीं पे भी क्रिएट करो, बस क्लास के अंदर होनी चाहिए, इतना ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो है हम एक वॉइड यहाँ पे जो है मैं सम नाम की मेथड को क्रिएट कर रहा हूँ। अभी आर्ग्यूमेंट में मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट खाली छोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं दे दूंगा a नाम का कोई वैल्यू सपोज 5, यहाँ पे मैं दे दूंगा b नाम की वैल्यू, इसमें भी सपोज 5, और यहाँ पे मैं दे दूंगा सम इक्वल्स टू a+b, एंड यहाँ पे जो है मैं system.out.println में सम को लिख दूंगा, ठीक है। अब सपोज मैंने आपको बोला भाई आपको मेथड के थ्रू ये काम करना है, सिंपल। अब मेथड को बुलाने का काम है, आप क्या करोगे, सम, बस हो गया काम। ये होगा क्या, अब यहां पे हो क्या रहा है भैया, क्या करा है आपने, ये है आपकी मेथड जो क्या टास्क परफॉर्म कर रही है, सम ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है। हो क्या रहा है, जब भी मुझे मेथड का यूज करना है, मैं मेथड के नाम से उसको बुला लूंगा। तो होगा क्या, जैसे ही मेरा कंपाइलर इसके पास आया, वो इस टाइप की मेथड के पास जाएगा, इसके अंदर इसका रिटर्न टाइप देखेगा। भैया ये रिटर्न टाइप का मतलब क्या है, रिटर्न टाइप को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक टाइप का आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट है। अब वॉइड जो है वो कोई आउटपुट प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई आउटपुट प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो यार ये जो है प्री डिफाइंड चीज है, इसको हम अब एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्यों नहीं करेगा। सिर्फ इसका मतलब है कि भाई ये मेथड जो है वापस से इसको कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगी, मतलब वापस से जहां से हमें बुलाया गया है हम उसको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन हमारे अंदर का जितना भी पार्ट है हम वो एग्जीक्यूट करके आपको दे देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया कि भैया हम आपको आपके बुलाने पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपको एट द एंड कुछ नहीं देंगे, आपको एट द एंड हम कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे हमारे वॉइड, उसने देखा कि अच्छा वॉइड है, मतलब ये जो है कुछ भी आउटपुट ऊपर वापस नहीं भेजने वाला, ठीक है, ऊपर किसको नहीं भेजने वाला, जहां से उसे बुलाया गया है, ठीक है। तो ये जो हमने करा है ये होता है फंक्शन को कॉल करना, ठीक है, फंक्शन को कॉल करना, मेथड को कॉल करना भी बोल सकते हो, फंक्शन को कॉल करना भी बोल सकते हो, एक ही चीज होती है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे आए, मेथड को कॉल हुआ, मेथड देखी, अच्छा इसी नाम की मेथड है, एंट्री दे दो, अंदर जो भी चीज है उसका एग्जीक्यूशन हुआ, 5+5 हुआ, और यहाँ पे जो है आपका 10 प्रिंट हो गया, इस मेथड के बाहर है, वापस से हम ऊपर चले गए, और इसके नीचे जितना भी कोड होगा वो बचा हुआ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब सपोज मैंने 10 लाइन लिख दी, उसके बाद फिर से मुझे सम की जरूरत पड़ी, तो मैं फिर से सम लिख दूंगा और हमारा काम हो जाएगा। तो है कि नहीं कन्वीनियंट, मुझे बार बार फॉर लूप लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे बार बार एडिशन का प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, एक जगह पे मैंने डिक्लेयर कर दिया, मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। सो ये होता है हमारा मेथड, ठीक है, मेथड। ये होता है हमारा रिटर्न टाइप, ठीक है, ये होता है हमारा रिटर्न टाइप। वॉइड का मतलब क्या है, ये ऊपर जहां से उसे बुलाया गया है उसको कुछ भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा। तो भैया ऐसी भी कोई मेथड होती है जो कुछ देगी ऊपर, जी हाँ, ऐसी भी मेथड होती है, ठीक है। सो वॉइड हम कब यूज करते, वॉइड हम तब यूज करते जब हमें पता है कि यार हमें नहीं बोला गया कि हमें ऊपर कुछ भिजवाना है। क्या मतलब है भैया, इसका क्या मतलब है, सपोज आपको किसी कोडिंग राउंड में क्वेश्चन मिल गया कि आपको सम का प्रोग्राम बनाना है और आपको जो है आंसर को रिटर्न करवाना है।
कोडिंग में आपसे मेनली क्या होगा, आपसे चीजें रिटर्न करवाई जाएगी, आपसे चीजें जो है ऊपर आउटपुट में भिजवाई जाएगी मेन फंक्शन को, ठीक है। सो आपको उसके हिसाब से प्रोग्राम लिखना है, तो वहां पे आपके ये वाली मेथड, ये जो वॉइड वाली मेथड है ना, वहां पे काम नहीं करेगी। वहां पे जो है वो वाली मेथड काम करेगी जहां पे रिटर्न टाइप होता है। अब ये रिटर्न टाइप किस टाइप के होते हैं, एक होता है इंटीजर टाइप का, एक होता है फ्लोट टाइप का, एक होता है डबल टाइप का। जितने भी टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं उन सब टाइप की आपकी मेथड्स होती है, ठीक है। अब इनका यूज कब कब करना है, जब भी आपको पता हो, ठीक है। आपको प्रोग्राम पढ़ के इतना तो समझ में आता है कि यार अगर मैं 2 नंबर का सम करूंगा तो मुझे ना तो पॉइंट में वैल्यू मिलने वाली है, ना तो कैरेक्टर में मिलने वाली है, ना तो मुझे स्ट्रिंग में मिलने वाली है, ना तो मुझे डबल में मिलने वाली है। तो भैया मैं इंट टाइप की मेथड का यूज करने वाला हूं, ठीक है। अगर आपको पता है कि यार आपको फ्लोटिंग पॉइंट यानी पॉइंट की वैल्यू के साथ काम करना है, तो आप यूज करोगे फ्लोट मेथड का, मतलब फ्लोट रिटर्न टाइप का। कैसे करेंगे अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, सो उसकी आपको चिंता नहीं करनी, अभी सिर्फ मतलब समझो। सेम है, अगर आपको पता है कि यार ज्यादा पॉइंट वाली वैल्यू है तो मैं डबल का यूज करूंगा, अब इन सब के एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक है। काफी टाइप के होते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रोग्रामिंग में आपको ऑटोमेटिकली समझते आते जाएगा, ठीक है। सो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आज से हम इनका मतलब और थोड़े बहुत कोड करने के लिए बैठे ताकि हमें मेथड की वर्किंग समझ में आ जाए, राइट। सो आई होप इतना क्लियर हो गया है। चलो अब एक प्रोग्राम बनाते हैं, सम का ही प्रोग्राम बनाते हैं इंट के रिटर्न टाइप से, ठीक है, इंटीजर टाइप की वैल्यू से, ठीक है। पूरा प्रोग्राम लिखूंगा, एक भी चीज स्किप नहीं करूंगा, ठीक है। तो थोड़ा स्पीड में लिखने वाला हूं। सो क्लास, ठीक है, XYZ, ठीक है, मैंने बना दिया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ठीक है। अंदर आपने बोला भाई पहले मेथड बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं लेता हूं इंट सम नाम की मैं मेथड बना रहा हूं। जहां पे मैंने इंट लिख दिया है, जहां पे मैंने रिटर्न टाइप ऐसे लिख दिए जहां पे ऊपर वैल्यू जाती हो, जहां पे ऊपर जाती हो, वॉइड को छोड़ के जो भी आपको यहां पे रिटर्न टाइप मिला है वो जो है हमेशा ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेगा, इतना याद रख लेना, ठीक है। जहां पे भी वॉइड दिखा मतलब कुछ भी ऊपर रिटर्न नहीं करना है, हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। अब ये रिटर्न क्या कर रहे हो भैया वो भी समझाता हूं, ठीक है, डोंट वरी। इसको मैं बना देता हूं ऐसा, यहां पे मैं लिख देता हूं a इक्वल्स टू कोई वैल्यू सपोज 5, ठीक है। यहाँ पे b इक्वल्स टू 6 ले लेता हूं, एंड यहाँ पे मैं सम इक्वल्स टू 5 + 1 यानी a + b समझ लो, मैंने ऐसा कुछ प्रोग्राम लिखा है। और मैं क्या कर रहा हूं, रिटर्न सम। भैया ये क्या करा है आपने, ये क्या करा है, अब समझो। पहले अब हमारा सबसे पहला काम क्या है, मेथड को कॉल करना। मेथड तो हमने क्रिएट कर ली, सबसे पहला काम मेथड को क्रिएट करना, ठीक है। सेकंड काम है हमारा मेथड को बुलाना, मेथड को कॉल करना, ठीक है। तो कॉल करते हैं मेथड को, भाई किस नाम की मेथड है, ध्यान से देखो, सम नाम की, तो सम बस। और यहां पे अब मैं क्या करता हूं, यहां पे जो है जब भी मैंने इसको कॉल करा ये इसके पास आएगा। अच्छा ये देखेगा रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू ये ऊपर भेजने वाला है, लेकिन किस टाइप की वैल्यू ये ऊपर भेजेगा, सिर्फ इंटीजर टाइप की। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जो है कैरेक्टर ऊपर रिटर्न करवा दे या ट्रू फॉल्स ऊपर रिटर्न करवा दे, ये सिर्फ इंटीजर टाइप का ही आउटपुट ऊपर भेजने वाला है जहां से इसे बुलाया गया है, ठीक है, जहां से इसे बुलाया गया है। तो इधर जो होगा a के अंदर 5 स्टोर हो गया, b के अंदर 6 स्टोर हो गया, सम परफॉर्म हुआ, 11 आ गया। और ये जो 11 है ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या कर रहा है, जहां से इसे बुलाया गया है ये 11 जो है उसके साथ ऊपर चले जाएगा, आप भले से इसको डायरेक्टली प्रिंट करवा दो system.out.println में ऐसे करके, या आप जो है कोई वैल्यू ले लो इंट a और उसके अंदर जो है इक्वल्स टू में इसका ऐसा कर दो, तो होगा क्या, जो भी वैल्यू इसके साथ ऊपर आई है 11 जो है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और फिर आप इसे प्रिंट करवा सकते हो। आपको मेनली कोडिंग एग्जाम में इस टाइप का कोड लिखना है, ठीक है। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं, आई नो आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसको कोड करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से और बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलो इसको कोड करते हैं। सो यार मैंने जो है अपनी फाइल बना ली है मेथड सम नाम से, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है पब्लिक मेथड अपनी क्रिएट कर रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग ARG स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा काम क्या है, मेथड क्रिएट करना। तो हम क्या करते हैं, स्टैटिक, फिर रिटर्न टाइप सबसे पहले वॉइड के साथ देखते हैं जो कुछ भी आउटपुट नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है, वॉइड सम, ठीक है। हमने जो है मेथड क्रिएट कर ली। अब इंट a इक्वल्स टू, मैं सपोज 5 ले लेता हूँ, अभी स्टैटिक वैल्यू ले रहा हूँ, आप जो है डायनेमिक भी ले सकते हो स्कैनर का यूज करके, ठीक है। सो मैंने जो है
बना लिया। फिर मैं बोल रहा हूँ इंट सम इक्वल्स टू a प्लस बी, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई रिटर्न नहीं करेगा। देखो मैं बोलता हूँ ना ये रिटर्न नहीं करेगा, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूंगा तो ये देखो ये हमें एरर दे देगा। क्या बोल रहा है ये, कैन नॉट, वॉइड मेथड कैन नॉट हैव रिटर्न वैल्यू, मीन्स ये कोई भी आउटपुट ऊपर नहीं भिजवाने वाला। तो आप प्लीज इसको मत लिखो ऐसा, आपको जो भी करना है यहीं पे प्रिंट करना है, तो आप जो है यहीं पे प्रिंट कर दो, ठीक है, यहीं पे प्रिंट कर लो या यहीं पे ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, जो भी आपको करना है। अगर इन केस अगर आपको ज्यादा चुल मची है कि भैया रिटर्न करवाना ही है, तो रिटर्न लिख के खाली छोड़ दो, वो चलेगा इसको, ठीक है। सो ये हमारा हो गया सम नाम का फंक्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है सम को बुला लेता हूँ कि भाई सम मुझे जो है एडिशन करके दे दो। मैंने क्या करा, प्रोग्राम को रन करा, तो यहाँ पे देखो 11 आ गया, करेक्ट, 6 5 प्लस 6 11, और यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब सपोज यहाँ पे XYZ लाइन ऑफ कोड आ गए, ठीक है। सपोज यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे किसी ने मैसेज प्रिंट कर दिया system.out.println, क्या भैया इसके बाद ये चीज वर्क करेगी, हेलो आई एम हियर, ठीक है। नाउ इसके बाद अगर आप वापस से सम को कॉल करोगे तो क्या ये वर्क करेगा, देख लेते हैं भाई, ये भी आपका डाउट है, ये भी दूर करते, ठीक है। तो देखो 2 बार प्रिंट हुआ, हेलो आई एम हियर। जैसे ही वापस से हमने सम को बुलाया, फिर से सम के पास गया, जो भी ऑपरेशन था परफॉर्म हुआ, वापस ऊपर आ गया, बार बार कोड लिखने की झंझट खत्म, ठीक है। सो ये तो हो गया वॉइड। भैया रिटर्न टाइप हमने सीखा था इंटीजर, अभी हमने देखा इंटीजर भी सिखाओ, ठीक है। सो ये हमने अभी देखा किसका प्रोग्राम, ये हमने देखा वॉइड का प्रोग्राम, ठीक है। ये हमने देखा वॉइड मतलब नो रिटर्न टाइप। अगर कोई आपसे बोले नो रिटर्न टाइप की मेथड कौन सी होती है, तो वॉइड, नो रिटर्न, ठीक है, नो रिटर्न टाइप, इसको नो रिटर्न टाइप बोलते हैं, या आप बोल सकते हो वॉइड मेथड, ठीक है। आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो, मैंने यहाँ पे आपके लिए मैसेज भी लगा दिया, आप इस कोड को भी एक्सेस कर सकते हो गेटअप के थ्रू। देन आप करते हैं रिटर्न टाइप, तो मैं रिटर्न टाइप में कौन सी मेथड के साथ काम कर रहा हूँ, इंटीजर टाइप की मेथड के साथ आपके लिए काम कर रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम एक मेथड क्रिएट करते हैं जो हमारी रिटर्न होगी इंटीजर टाइप की वैल्यू के लिए। एक चीज का ध्यान रखना, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा ये स्टैटिक तो भैया था ही नहीं, आपने पढ़ा है नहीं स्टैटिक। सो यार अभी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ काम करना नहीं सीखा है, ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट का यूज करना अभी नहीं जानते। सो अभी आपको करना क्या है, अभी आपको स्टैटिक का यूज करना है। स्टैटिक क्या करता है, बिना ऑब्जेक्ट के आपको मेथड को कॉल करने के लिए हेल्प करता है। एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे तब हम स्टैटिक का यूज करना कम कर देंगे, हम सीधे ऑब्जेक्ट के थ्रू जाएंगे फिर, ठीक है। सो अभी हर मेथड क्या आपको स्टैटिक, फिर अब हम इंटीजर टाइप का देख रहे हैं, तो इंट, ठीक है, इंट सम 1। मेथड का नाम सेम नहीं हो सकता, कोई 2 मेथड का नाम भी सेम नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इंट a इक्वल्स टू 5 एंड इंट b इक्वल्स टू 6 एंड इंट सम इक्वल्स टू a प्लस b, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिटर्न करवा रहा हूँ, रिटर्न सम, ठीक है। तो अब होगा क्या, जब भी मैंने सम 1 को कॉल करा तो होगा क्या, सम 1 के अंदर है, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ और हमको एट द एंड आउटपुट क्या मिल रहा है, सम मिल रहा है। आउटपुट जो भी सम की वैल्यू होगी ये हमें ऊपर भिजवा देगा। ऊपर किसमें हम स्टोर कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसा करके भी इसमें स्टोर कर सकते हो। कैसे, मैंने सम 2 को कॉल करा और मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी सम 2 की वैल्यू आएगी भाई उसको जो है इंट a के अंदर स्टोर करवा देना। सॉरी मेरा सम 1 था, सम 2 नहीं था, तो सम 1 है मेरी मेथड का नाम, तो a के अंदर स्टोर करवा देना और फिर आप a के अंदर की वैल्यू को भी प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है, प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है, वैल्यू ऑफ a, ठीक है, वैल्यू ऑफ a, ये हम देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है ना। एंड ये हमारा काम भी डन हो गया। अच्छे से लिखोगे तो और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है, ठीक है, वे 1, इसको भी मैं कर लेता हूँ फर्स्ट वे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम आपके लिए आपका सेकंड वे भी बताते हैं कि अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप जो है डायरेक्टली भी इसकी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हो। कैसे, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, डायरेक्ट मेथड, सेकेंड मेथड, ठीक है, सेकेंड वे समझ लेते हैं। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो इसको ऐसा लिख रहा हूँ, एंड सम प्लस सम की जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कर देना है आपको। क्या बोल रहा है, ओके सम 1 है मेरा, सम 1 है, सॉरी। तो ये हमारा काम जो है डन हो गया। सो होगा क्या, ये आएगा, अच्छा सेकंड वे तो सम के अंदर जाएगा, जो भी वैल्यू इधर प्रिंट कर देगा। तो 2 तरीके आप कैसे भी प्रिंट कराओ। चलो इसको भी रन करके देख लेते हैं, ठीक है, इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा नॉर्मल सम प्रिंट हुआ, ठीक है, ये वाला।
फिर हम सम वन में आए और हमने बोला कि भाई ए के अंदर वो स्टोर कर दो जो भी सम की वैल्यू होगी। तो सम वन की वैल्यू हो गई 11, तो 11 जो है इसके अंदर प्रिंट हो गया। ठीक है, सेम एज दूसरे वे में भी आपको 11 देखने को मिल रहा है। सो ये दो तरीके जिसके थ्रू आप जो है मेथड का यूज कर सकते हो। ठीक है, सो ये हमने देख लिया रिटर्न टाइप कैसे वर्क करता है और हमारा जो है वॉइड, ठीक है, वॉइड कैसे वर्क करता है। आपको आई होप मीनिंग समझ में आया होगा किसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, थोड़े बहुत और तरीके भी होते हैं, थोड़े बहुत और तरीके भी होते हैं। कैसे तरीके और क्या तरीके भैया? सपोज कोई यूजर को डायनेमिक वैल्यू देनी है, डायनेमिक वैल्यू देनी है, क्योंकि यार हमेशा जरूरी नहीं है कि मैं 5+5 ही करूंगा। चाहे तो यूजर 6+11 भी कर सकता है, चाहे तो यूजर अपनी मनपसंद वैल्यू दे सकता है। तो आपको ऐसी मेथड भी बनानी आनी चाहिए। तो ठीक है, अब मेथड का नाम है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट वाली मेथड्स होती है वो भी अभी हम आगे देखने वाले सो उसको अपन देखते हैं अभी। बट अभी हम जो है थोड़ी और मेथड्स को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी मेथड होगी? थोड़ी फ्लोट को भी एक्सप्लोर करते हैं ताकि आपको थोड़ी वर्किंग भी समझ में आए और आपको जो है अलग अलग मेथड्स के बारे में सीखने का मौका भी मिले। अभी जो है मैं इन सबको जो है कमेंट आउट कर देता हूँ। ये मैंने कमेंट आउट कर दिया है। एंड अब हम क्रिएट करते हैं एक अलग टाइप की मेथड। ठीक है, क्या मेथड हम क्रिएट करने जा रहे हैं? तो हम क्रिएट कर रहे हैं स्टैटिक, ठीक है, फ्लोट टाइप की मेथड को क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हम जो है ओपी नाम से, ऑपरेशन नाम से जो है एक नेम देता हूं अपनी मेथड को। और मैं क्या बोलता हूं, जो भी फ्लोट की वैल्यू है, इंट फ्लोट क्यों लिख रहा हूं मैं, जो भी फ्लोट एफ की वैल्यू है, जो भी यूजर एंटर करवाएगा sc.next int, ठीक है, sc.next int, ठीक है, और यहाँ पे अगेन फ्लोट f इक्वल्स टू sc.next int, ठीक है, जो भी दो वैल्यू है यूजर एंटर करवा रहा है, आपको क्या करना है, आपको जो है फ्लोट में उसका सम करना है। ठीक है, इसको मैं f1 दे देता हूँ या var1 दे देता हूँ, एंड इसको मैं दे देता हूँ var2, ठीक है, जो भी ये करके देगा हमें क्या करना है, var1 प्लस var2 का, तो हमें क्या करना है, var1 प्लस var2 का सम हमें जो ये प्रोवाइड कर दे, रिटर्न टाइप कर दे। ठीक है, रिटर्न सम कर दे हमें। और हम क्या कर रहे हैं, अब ऊपर से इसको फ्लोट को बुला रहे हैं, तो देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिलती है। ठीक है, हम अगेन सिंपल वाला सेकंड वे यूज करेंगे क्योंकि ये सिंपल है लिखने में और इजी भी पड़ता है। ठीक है, मुझे तो यही वाला वे ज़्यादा पसंद है और मैं यही प्रेफर करता हूँ। ठीक है, यहाँ से अब जो है हम फ्लोट रिटर्न टाइप जो है, यहाँ पे हम फ्लोट रिटर्न टाइप, अब जो है हम फ्लोट देख रहे हैं, रिटर्न टाइप फ्लोट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है मैं फ्लोट लिख देता हूँ, FLOT, ठीक है, FLOT फ्लोट, और यहाँ पे मैं सम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने सेव कर दिया एंड मैंने क्या नाम रखा है, OP नाम रखा है। ठीक है, मैंने OP नाम रखा है, तो ये मैं OP दे दिया। अब हो क्या रहा है, मैंने जो यहाँ पे स्कैनर का अभी तक यूज़ नहीं करा है, तो देखो हमें एरर मिल रही है। तो हमें क्या करना है, स्कैनर का यूज़ करना है। तो स्कैनर यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, import java.util.scanner। ओके, तो यहाँ पे हमने स्कैनर का यूज़ करा और अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है यूज़र से स्कैनर का अंदर, स्कैनर की वैल्यू, एक स्कैनर क्लास जो है उसे हम बना रहे, स्कैनर क्लास से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्कैनर का ही। ठीक है, स्कैनर टाइप का ही, और सिस्टम से मुझे जो है इनपुट लेना है। सो होगा क्या, जब भी यूज़र वैल्यू देना चाहेगा तो इधर आराम से वैल्यू दे पाएगा। ठीक है, ये हमारा काम डन हो चुका है, हमारा प्रोग्राम रेडी है, रन करके देख लेते एंड मज़ा आई। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। मैंने मैसेज नहीं डाला है तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैसेज आपको डालना है। अभी मैं दे देता हूँ इधर 3.19, ठीक है, एंटर। अभी क्या हो रहा है, इनपुट मिसमैच एरर। ठीक है, इनपुट मिसमैच एरर कैसे आ रहा है, सो ओके, मैंने इंट टाइप की मेथड, पता नहीं इतनी गलती क्यों कर रहा हूँ आज मैं, सो फोकस, ओके, फ्लोट, या डन। अब हम इसे रन कर देते हैं। ठीक है, अब इसे हम रन कर देते हैं। सो या अब मैं देता हूँ, ये रन हो गया है। ठीक है, 1.5 और फिर से 1.5, 3.0, दैट्स करेक्ट। ठीक है, और इसने फ्लोट वैल्यू हमें कहाँ पे दी है, ऊपर दे दी है। देखो, रिटर्न करवाया हमने सम को यहाँ से, तो सम हम कहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे उसने हमें इतनी फ्लोट वैल्यू दे दी। सो आई होप आपको मोटा मोटा फंडा समझ में आया होगा कि चीज़ें वर्क कैसे कर रही, कैसे चीज़ें ऊपर जा रही है और कौन सी मेथड ऊपर रिटर्न करवाती, कौन सी नहीं। इतना आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। धीरे धीरे हम क्वेश्चन करने वाले आने वाले दिनों में, सो और क्लियर हो जाएगा। एक प्रॉपर वीडियो इस क्वेश्चन के बेस सीरीज पे आएगी जिसके अंदर मेथड का भर भर के यूज करने वाले, उसमें और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
चलो मेथड के दूसरे टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। अब अभी हमने सीखा मेथड विथ नो आर्ग्यूमेंट, क्योंकि अभी हम खाली ब्रैकेट दे रहे हैं, ठीक है, खाली ब्रैकेट दे रहे हैं, बट हमें आर्ग्यूमेंट के साथ भी तो काम करना है, आर्ग्यूमेंट के साथ भी तो काम करना है। तो मैंने एक जो है अलग क्लास क्रिएट कर ली यहाँ पे, क्लास मेथड, ठीक है, मेथड्स डैश विथ स्लैश आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स। सो यहाँ पे जो है मैंने एक क्लास क्रिएट के लिए मेथड विथ आर्ग्यूमेंट। अब मैं आपको डायरेक्टली ये स्क्रीन पे समझा दूंगा तो और ज़्यादा मजा आएगा आपको। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, वॉइड मेन स्ट्रिंग एंड args, एंड यहाँ पे मैं जो है ऐसा कुछ कर दिया। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना रह गया, एक चीज़ मैंने आपको बताना ही रहेगी मेरी, क्या है वो चीज़, मैं जो है इधर कोई और वैल्यू रिटर्न नहीं करवा सकता। एक प्रूफ आपको दे देता हूँ। सपोज मैंने बूलियन ए नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने ट्रू को स्टोर करवा दिया, ठीक है, ट्रू स्टोर करवा दिया, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए को ऊपर भेज रहा हूँ कि भाई ए ऊपर चले जा। तो देखो क्या एरर दे रहा है, मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट बूलियन टू फ्लोट। अगर आप फ्लोट टाइप की मेथड बना रहे हो तो आपको फ्लोट ही रिटर्न करवाना है, मैं बूलियन को फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ये मेथड का कहना है, ठीक है। सो ये चीज़ भी आपको समझ में आई। हम जैसे दूसरे वेरिएबल का यूज़ नहीं कर सकते, जिस टाइप की मेथड है हम उस टाइप का ही आउटपुट ऊपर प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हम जो है क्या करते हैं, अब हम जो है यूजर से वापस से इनपुट लेते हैं, ठीक है, इनपुट लेते हैं, इम्पोर्ट java.util.scanner, ठीक है, स्कैनर। अब हम क्या करते हैं, हमने जो लास्ट टाइम अभी सम नाम का फंक्शन बनाया था, मेथड बनाई थी, जो भी आप कहो इसको, ठीक है, मैं इसको जो है वापस से अनलॉक कर रहा हूँ, मैं जो इसको वापस से अनलॉक कर रहा हूँ, कॉपी करके वापस से ऐसा कर दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैंने क्या करा, मैं यहाँ पे जो है सम नाम की मेथड क्रिएट कर दी। मैं क्या कर रहा हूँ, स्कैनर को अब मैं ऊपर क्लास में बुला रहा हूँ, ऊपर अपनी मेथड में बुला रहा हूँ, स्कैनर को जो है मैं ऊपर ही बुला रहा हूँ, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ठीक है, सिस्टम डॉट इन, ओके। सो यहाँ पे मैंने स्कैनर को बुला लिया, यहाँ पे एस कैपिटल रहेगा क्योंकि सिस्टम जो एक क्लास है। सो यहाँ सिस्टम मैंने जो है बुला लिया स्कैनर को। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी, ताकि हमें समझ में आए कि भैया यहाँ पे वैल्यू एंटर करनी है, ठीक है, एंटर वैल्यू, ठीक है, एंटर वैल्यू। यहाँ पे जो है मैं इंट var1 के अंदर एक sc.next इन टाइप की वैल्यू को जो है बुलवा रहा हूँ, और मैं बोलता हूँ कि भाई हमें यहाँ पे एक वैल्यू दे दो। सेम एज मैं जो है सेम चीज़ करूँगा var2 के अंदर, क्योंकि हम सम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो दो वैल्यू तो हमें चाहिए ही, दो वैल्यू तो हमें चाहिए ही। अब एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि हमारे पास दो, हम क्या काम कर रहे हैं, हम सम कर रहे हैं, तो सम में हमेशा हमें रिटर्न किस टाइप का मिलेगा, इंटीजर टाइप का ही मिलने वाला है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, मेथड का नाम वॉइड से हटाकर क्या कर देंगे, सिर्फ इंट कर देंगे, ये हो गया इंट। अब रिटर्न टाइप में हम क्या करेंगे, जो भी हम सम कर रहे हैं वो यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हटा देंगे, जरूरी नहीं है। अब आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, देखो समझो। अब यूजर जो है हमेशा ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा नहीं कि सिर्फ 5+6 करते रहेगा, नहीं, यूजर को जो वैल्यू चाहिए वो चीज करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डायनेमिक वैल्यू प्रोवाइड करेंगे अब इसको, ठीक है, a+b की डायनेमिक वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं जो है यहाँ पे एक बोल सकते हैं हम डायरेक्टली इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। मैं बोलता हूँ मैं यहाँ पे सम को बुला रहा हूँ, बट मैं सम के अंदर var1, var2 भी भेज रहा हूँ, जो है मैं var1 var2 भी भेज रहा हूँ। तो आप जो है यहाँ पे अपने वेरिएबल बना लो a और इंट b के नाम से। अब इधर आप कुछ भी नाम के वेरिएबल बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। हो क्या रहा है इस पर्टिकुलर चीज के अंदर, ये समझो, ठीक है। सबसे पहले इस चीज को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, इस चीज को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। हो क्या रहा है, मैं यहाँ पे var1 की वैल्यू कलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे var2 की वैल्यू मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी इन दोनों की वैल्यू है मैं सम के साथ कॉमा लगा के भेज रहा हूँ नीचे कि भाई ये दोनों मेरी वैल्यू है, इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर, ठीक है भैया। तो हमने नीचे जो है एक इंटीजर टाइप की मेथड बनाई जिसमें मैंने सम नाम का जो है मेथड क्रिएट करा है, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं क्या कर रहा हूँ, इंट a बनाया मैंने। जितने ऊपर आप आर्ग्यूमेंट दोगे मेथड के कॉल करते वक्त, उतने आर्ग्यूमेंट आपके नीचे भी बने होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऊपर एक दे दिया और नीचे जो है दो दे दिए, ऐसा नहीं चलेगा, आपको दोनों सेम रखने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये चीज यहाँ पे चल रही है। हो क्या रहा है, var1 जो है वो अपनी वैल्यू नीचे भेज रहा है और वो a के अंदर स्टोर हो रही है, और var2 जो है वो अपनी वैल्यू नीचे भेज रहा है और वो b के अंदर स्टोर हो रही है, ठीक है। हो क्या रहा है, var1 जो है कोई वैल्यू भेज रहा है जो a के अंदर स्टोर हो रही है।
हो क्या रहा है, var1 जो है कोई वैल्यू दिए हमने यूजर से लिए, वो हम जो है नीचे भेज रहे हैं और वो a के अंदर स्टोर हो रही है, और var2 हमने कोई यूजर से वैल्यू लिए, वो b के अंदर स्टोर हो रही है आर्ग्यूमेंट के तहत। तो अब आपको बार बार a और b सेपरेटली डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, वो आप ऊपर से ही भेज रहे हो यूजर के पसंद के। ठीक है, अब यूजर जो चाहे वो अपने मर्जी से वैल्यू दे सकते हैं और आप जो है उसका यूज कर सकते हो। अब मैं इसको देखो रन करता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, क्या एरर आ रही है, इंट इंट सब सही तो है, कोई एरर नहीं है। ठीक है, वर्क कर गया, बढ़िया। सो हमें क्या करना है, हमें जो है सबसे पहली वैल्यू देनी है, सपोज 5 दे देते हैं, दूसरी वैल्यू भी 5 दे देते हैं, 10 रिटर्न हो रहा है। देखो यूजर ने अपनी वैल्यू दी, ठीक है, 5 var1 में स्टोर हुआ, फिर दूसरा 5 var2 में स्टोर हुआ, सम 5,5, तो ये नीचे जाएगा, ए के अंदर 5 स्टोर कर देगा, बी के अंदर जो है 5 स्टोर कर देगा, और नीचे सम परफॉर्म हो रहा है और सम डायरेक्टली आपको ऊपर रिटर्न हो रहा है। अब आप बढ़ते जमाने की चीज यूजर को जब उसकी मर्जी होगी, जैसे उसको चेंज करना है, तो सम 4,4 एंड मैं ऐसा कॉल करके सेव कर लूंगा। ठीक है, तो अब हो गया, सम 4,4 परफॉर्म होगा, और मैं जो है system.out.println में उसको जब चाहे तब डायरेक्टली प्रिंट करवा सकता हूँ जो भी हमें सम लेना हो। ठीक है, सो अब देखो कितना इजी हो गया सम करना, सीधे बस मुझे जो भी वैल्यू देनी है मैं उसके अंदर दे दूंगा, अब दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे। सपोज पहले मैं देता हूँ 1 एंड 1, तो पहले क्या हो रहा है, पहले जो ये वाले मैंने मेथड कॉल करी थी, इसमें जो वैल्यू गई वो गई, फिर यूजर ने वैल्यू चेंज करी, 4,4 कर दी, तो 4,4 4 + 4 8 हो गया, सिंपल, और वो रिटर्न हो रहा है। सेम एज आप ऐसी सारी मेथड के साथ कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको मेथड विदाउट आर्ग्यूमेंट और मेथड विद आर्ग्यूमेंट दोनों चीजें प्रॉपर्ली समझ में आई होगी। रिटर्न टाइप क्या होता है क्लियर हुआ। कोई भी क्वेश्चन अगर मन में रहा हो कमेंट में बताना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर भी इसी पर्टिकुलर चीज पे बेस्ड होने वाले हैं एंड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर नहीं समझ में आया रिपीट में एक बार देखो, वीडियो थोड़ी लॉन्ग है लेकिन सारी चीज इसमें हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, अभी आने वाले दिनों में जो है हम इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम मेथड का यूज कर करके आपको इतना पॉलिश करवा देंगे कि आपको जो है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।